आज हम शुरू करेंगे इंसर्ट में पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट कमांड होती है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है क्लिप पार्ट। ये क्लिप पार्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आर्टिस्टिक टाइप की क्लिप्स होंगी। किस काम आता है वो देखिएगा और कैसे यूज करते हैं। तो क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर और हमारा इस राइट साइड में एक पैन खुल के आ जाएगा, जिसमें हम अगर सर्च फॉर में कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे बिजनेस लिखा हुआ है, आपने बिजनेस ही टाइप कर दिया तो ओके करेंगे या गो करेंगे तो उसमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्लिप्स आ जाएंगे। इसी तरह आप कुछ और टाइप करेंगे, यहाँ पर आपने स्कूल लिख दिया, स्कूल लिखकर गो किया तो देखिए स्कूल से रिलेटेड कुछ पिक्चर आ गई, स्कूल वैन आ गई, टीचर आ गया। ये तो अगर हमने इसको यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आपको सिर्फ इसको ड्रैग करके यहाँ ले आना है और ये पिक्चर की तरह यूज हो जाएगा। उसके बाद इसे टेक्स्ट के साथ बिल्कुल वैसे यूज करेंगे जैसे लास्ट लेसन में मैंने आपको टेक्स्ट के साथ फोटो यूज करने के लिए बताई थी, क्योंकि देखिए जब हम बाहर हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आया है और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो फॉर्मेट आ चुका है और फॉर्मेट में सारे ऑप्शन वही हैं जो पिक्चर में थे। तो इस तरह से आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। आगे जो मेन टॉपिक है आज का, वो मेन टॉपिक ये है कि शेप्स। ये शेप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन शेप्स से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, पूरे डायग्राम तैयार कर सकते हैं, मैप तैयार कर सकते हैं। इसको हल्के में मत लेना, एक बार इन शेप्स को यूज करके जरूर देख लेना। जैसे मैं बताता हूं यहाँ पर कि पहला हमारे पास शेप है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, इधर से इसको बंद कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो ये एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई फॉर्म लिखा रहता है और उसके साइड में लिखा रहता है कि affix here your passport size photo, इस तरह से, और हम इसको साइड में उठा के रख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पे सपोज आपका कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर है, प्रिंट प्रीव्यू दिखेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा, इस तरीके से। तो आपने इस शेप में ये करना है। उसके बाद इंसर्ट में चलते हैं और शेप्स ले लेते हैं। जैसे लाइन ले लिया आपने तो लाइन में ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई, जिधर छोड़ेंगे उस साइड लाइन उस एंगल में ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है तो आप लाइन लीजिए और शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और ये बिल्कुल स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल शेप में आ जाएगी या एंगल में आ जाएगी। ये देखिए ये शिफ्ट के साथ आ रही है। विदाउट शिफ्ट आप किसी भी एंगल में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये एरो है, एरो लीजिए, ये देखिए नीचे ड्रैग किया हमने तो जिधर छोड़ेंगे उधर एरो बन जाएगा। मैंने नीचे की तरफ छोड़ा तो नीचे की तरफ एरो बन गया, ऊपर की तरफ छोड़ूंगा तो ऊपर की तरफ एरो बन गया। मतलब आपको डिसाइड करना है शुरू की तरफ से करना है। उसके बाद रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिएगा। ये देखिए ये रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए एक चीज मैं नोट करा दूं आपको कि जो भी हम सबसे लास्ट बनाते हैं वो सबसे आगे बनती है। अगर मेरी बात को नहीं समझे तो ये देखिए मैं बताता हूँ। हमने पहले ये लाइंस ली थी, लेकिन लाइंस का तो क्या है कि ट्रांसपेरेंट टाइप का ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रही है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने सबसे पहले ये लिया था और सबसे लास्ट में ये लिया था। देखिए इसने इसको ओवरलैप कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो नई चीज बनती है वो सबसे बाद में सबसे ऊपर बनती है। इसको हम सेंड टू बैक करेंगे फॉर्मेट में, जब यहाँ पर सेंड टू बैक ऑप्शन करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो फिलहाल मैं बता रहा था आपको कि रेक्टेंगल, अगर आपको रेक्टेंगल नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए तो आप यहाँ से लेंगे तो रेक्टेंगल ही, बट शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये ओवल शेप है, ये देखिए ओवल शेप। और अगर आपने बिल्कुल सर्कल लेना है तो शिफ्ट प्रेस कीजिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं नोटिस करवा दूं आपको एक चीज कि जब भी हम किसी शेप पे क्लिक कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ग्रीन पॉइंट बन के आ रहा है। इस ग्रीन पॉइंट पे माउस ले जाते ही हमारा जो शेप है वो रोटेट होने के लिए तैयार हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए दूसरी जगह ले जाते हैं, यहाँ पे ओवल शेप में ले जाते हैं, लीजिए और मैं इसको दिखाता हूँ ग्रीन पॉइंट को। ये देखिए तो ये रोटेट के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि ग्रीन पॉइंट का मतलब है कि रोटेट होती है आपकी पिक्चर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और शेप लेता हूं मैं इसमें और यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये भी रेक्टेंगल है बट इसके कॉर्नर राउंडेड है। यहां से आपके पास एक ऑप्शन और बढ़ जाता है। ये देखिए ग्रीन पॉइंट था और ये येलो पॉइंट है।
ग्रीन पॉइंट का मैंने आपको रूल बता दिया कि ये रोटेट के काम आता है, लेकिन येलो का मतलब है कि शेप को चेंज करेगा। ये देखिए, आप लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम की तरफ अपना माउस ड्रैग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेप्स में चेंज करेगा। जैसे मैं इसे टूवर्ड्स लेफ्ट लाता हूं तो इसके कॉर्नर उतने कम हो रहे हैं, और अगर मैं इसके सेंटर की तरफ ले जाता हूं तो उसके कॉर्नर उतने राउंडेड हो रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग वो है। आप देखिएगा, जैसे एरो लूंगा तो एरो का ये मतलब है। तो उसके बाद इस तरह से आपने ये सारी की सारी चीजें करते चले जाना है। आगे बढ़ते रहोगे तो ये जितने भी शेप्स आते रहेंगे आपको ये कुछ ना कुछ नया दिखाता रहेगा। जैसे कि स्माइली फेस है, इसके येलो पॉइंट को क्लिक किया तो ये व्हिपिंग फेस बन गया। उसके बाद किसी किसी में दो दो तीन तीन आएंगे। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ ये शेप। इस शेप में आप देखेंगे, मैं अगर इसे जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, एक ये येलो पॉइंट इसके हेड को बड़ा छोटा कर रहा है, ये इसकी नेक को पतला या लंबा कर रहा है, और ये इसकी मेन बॉडी को बड़ा कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनका यूज करेंगे। अब रही बात कि ये काम कहाँ आते हैं, कैसे काम आते हैं, उससे भी पहले इसके जरा पहले सारे ऑप्शन निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, इन सबको तो आप करते ही रहेंगे, उम्मीद है आप एक एक करके जरूर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपके पास शेप्स आते रहेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये सबको हटाएं कैसे। एक एक करके अगर मैं डिलीट करता जाऊंगा तो कब तक डिलीट करता रहूंगा, सिलेक्शन में ही टाइम लग सकता है। तो आपने एक ऑप्शन आपके पास पे ध्यान आएगा ये कि भाई क्यों ना कंट्रोल ए कर दें और डिलीट कर दें, कंट्रोल ए और डिलीट। बट ये कंट्रोल ए और डिलीट तभी काम आएगा जब यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं होगा और आप सब कुछ हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर दिया, हमने कोई मैटर लिखा हुआ है, सपोज ये मैटर लिखा हुआ है, अब ये मैटर तो हमें बचाना है लेकिन ये सब हटाना है। और अगर आपने यहाँ पर मैटर सहित सेलेक्ट ऑल कर दिया तो मैटर भी गया। तो ये टेक्स्ट बचाना है और ये मैटर हटाना, ये सॉरी ऑब्जेक्ट हमें हटाना है। तो आपके पास होम में ही एक लास्ट में ऑप्शन है सेलेक्ट, शायद शुरू में जिक्र हुआ होगा इसको फर्स्ट सेकंड लेसन में। ये देखिए सेलेक्ट, इस सेलेक्ट में भी अंदर जाकर लॉन्च करेंगे तो इसमें देखेंगे आपको सेलेक्ट ऑल, जो भी कंट्रोल ए जिसका मतलब था, लेकिन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा और इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से यूं ड्रैग कीजिएगा कि आपके सिलेक्शन के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट आ गए। ये देखिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं ये, ना कि टेक्स्ट। अब इसके बाद आपको जो करना है, सपोज आपको इनको मूव करवाना है कहीं इधर उधर सबको एक साथ, या डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते। ये था आपके पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक टॉपिक। तो इसलिए धीरे धीरे हम पीछे भी चलते रहेंगे, पीछे भी कुछ कमांड्स हैं जो आगे रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बात करते हैं अब हम किसी शेप के बारे, उसके और ज्यादा ऑप्शंस में। देखिए, शेप पे क्लिक किया, शेप सेलेक्ट है, तो आप फॉर्मेट में जाके इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए, जो भी कलर आपको देना है दे दीजिए। यहां पर एक चीज छूट गई हमारी, एडिट शेप। ये एडिट शेप, अब ये एडिट शेप कब काम आएगी वो देख लीजिएगा। ये एडिट शेप रेडीमेड शेप्स में काम नहीं आएगी। ये एडिट शेप तब काम आएगी जब आपने अपनी तरफ से कुछ बनाया होगा। सपोज कि मैं यहाँ पर एक टूल ले लेता हूँ, पॉलीगन टूल। अब इस पॉलीगन टूल से मैं कुछ बनाता हूँ। पॉलीगन टूल तब तक नहीं छूटता जब तक आपने डबल क्लिक नहीं किया। डबल क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। अब आपको लगता है थोड़ा शेप को सही करना था, तो आप एडिट शेप पे यूज करेंगे और अब एडिट शेप एक्टिवेट भी हो जाता है। ये देखिए, रेडीमेड सेलेक्ट करूंगा मैं तो नहीं एक्टिवेट होगा, बट मैंने जो बनाया था उसे सेलेक्ट किया तो ये एक्टिवेट हो गया। तो आप इसको क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने पर देखेंगे एडिट पॉइंट्स चूज किया तो जो जो पॉइंट्स आपके पास बने हैं ये नए तरीके से बन के आ गए। इन पे हम नया नया नोड भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको बना सकते हैं, आप इसको एडिट पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे आपके द्वारा बनाया गया कोई शेप थोड़ा ठीक करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप नोटिस कीजिए
तो एडिट पॉइंट तब काम आते हैं, देखिए पॉइंट्स बने हुए हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें पॉइंट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके पास एडिट पॉइंट का काम था। बात रही इसके आगे के ऑप्शंस के, तो मैंने बताया फॉर्मेट में जाना है, और फॉर्मेट में ये सब आप यूज कर सकते हैं। शेप फिल, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम किसी न किसी एग्जांपल में बनाया है। लेकिन इसके अंदर मोर फिल कलर में जाएंगे तो इससे भी और कॉम्बिनेशन के, अलग अलग कॉम्बिनेशन के कलर मिलेंगे आपको। आप यहाँ से उसे मिक्सिंग करके इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यू कलर का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो दिखाता है, ओके कर दिया। उसके अलावा शेप में ही इग्नोर मत कीजिएगा, अगर इस शेप के अंदर आपको पिक्चर डालनी हो तो पिक्चर पे क्लिक किया, जिस लोकेशन में आपकी पिक्चर पड़ी होंगी आप उस लोकेशन से उठा लीजिएगा। मैं उठा लेता हूँ, वॉलपेपर ले लेता हूँ, मैं वॉलपेपर्स ये ले लेते हैं। ये देखिए, तो आपके अपने शेप के अंदर पिक्चर आ गई, कोई भी शेप रही होगी उसके अंदर पिक्चर आ जाएगी। उसके अलावा शेप में और क्या है, ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट लीजिएगा आप, ग्रेडियंट बनाएगा। ये जो यहाँ से रेडीमेड ग्रेडियंट है ये तो इसी टाइप के आएंगे, बट मोर ग्रेडियंट में जाइएगा, यहाँ पर आप अपना 2 कलर पैटर्न बना सकते हैं। 2 कलर में गए, फर्स्ट कलर आपने कुछ और लिया और सेकंड कलर कुछ और लिया, तो ये 2 कलर की कॉम्बिनेशन बन गई। यहाँ से आप इसके शेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हैं, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो भी लेना है। मैंने ये ले लिया, तो आपकी शेप में ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद टेक्सचर लेना है तो रेडीमेड टेक्सचर है हमारे पास, वर्ड ने प्रोवाइड किए हैं, आप टेक्सचर डाल सकते हैं। और एक और है लास्ट इसमें पैटर्न, ये पैटर्न लीजिएगा आप। अभी मैंने लास्ट टाइम जो कलर यूज किया तो उसका कॉम्बिनेशन बन के आ गया है, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी इसके दोनों कलर को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने ब्लैक एंड व्हाइट लेना है तो एक ब्लैक और बैकग्राउंड को व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रीसेट दिखाई दे रहे हैं इन्हीं से आप चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे ब्रिक्स वाला ऑप्शन लिया, ओके करते देखिए, या डॉटेड वाला था, ये ले लिया। तो आप इसके अंदर पैटर्न डाल सकते हैं। ये डैश वाला है, ये लाइन वाला है, ये चेक बॉक्स वाले हैं। इस तरह से ये आप इसके अंदर पैटर्न डाल सकते हैं। तो ये था आपके पास फिल करने का तरीका। इसी तरह शेप्स में आउटलाइन देनी है तो रेड कलर की आउटलाइन दे दी मैंने, शेप्स की आउटलाइन बढ़ानी है तो व्हाइट, ये वेट बढ़ा दिया, या शेड लाइन का स्टाइल चेंज करना तो डैश स्टाइल में आगे देखिए इस तरह से बन गया। और पैटर्न इसमें भी यूज हो सकता है। उसके बाद शेप, अगर आपने शेप बना दी, एडजस्ट कर ली, ठीक कर ली, सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन आपको शेप चेंज करनी है, आपको ये शेप चाहिए ही नहीं थी, तो आप यहाँ से दूसरी शेप ले सकते हैं। सपोज आपको ये वाली शेप चाहिए तो उसी सब कुछ मेहनत करी कराई चीज को सिर्फ चेंज कर देगा, ना कि आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये था आपके पास शेप चेंज। मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ, टेस्ट को प्लेन कर देते हैं। ये शेडोज हैं, आपको जिधर भी शेडो डालने आप डाल सकते हैं। ये देखिए शेडो का चेंज करना है नीचे तो चेंज कर दिया, शेडो को मूव करना है तो शेडो मूव हो जाएगी इधर उधर। ये देखिए अपने हिसाब से यहाँ पर ये 3D स्टाइल है, आप 3D को यूज कर सकते हैं इस तरह से। और 3D में भी रोटेशन हो सकती है ऊपर नीचे। पोजीशन मैंने एक बार पहले भी आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया था, पोजीशन इसकी बिल्कुल टॉप के यहाँ पर लेनी, तो ये देखिए पोजीशन आ गई है। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट का रोल, पहले इसका 3D खत्म करते हैं। देखिए जहां से 3D लगा है वहीं से 3D के इस जगह से खत्म हो जाएगी। ये देखिए इससे ऑफ हो जाएगी, 3D क्लिक किया मैंने और 3D ऑफ हो गई। उसके बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो आपने जैसे ये बना दिया, और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी चीज हम बाद में बनाते हैं वो आगे बनती है। ये देखिए सबसे आगे ये ओवल शेप बन गई होगी, इसको सबसे पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक, देखिए सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। अगर एक एक स्टेप पीछे ले जाना है, सिर्फ इस रेक्टेंगल के पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक के अंदर जाइए और सेंड बैकवर्ड कीजिए, एक एक स्टेप पीछे जाएगी। इस तरह आप इसको एक एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप पीछे ला सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, अगर ब्रिंग टू फ्रंट लाएंगे तो सबसे आगे आ जाएगी। और अगर जैसे इस वाले शेप को मैं सिर्फ इस सर्कल के आगे लाना चाहता हूं तो ब्रिंग फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग मैंने आपको बता रखा है, इसमें भी ऐसा कुछ नया नहीं है, जस्टिफाई कर दिया मैंने टेक्स्ट को। और इसको अब मुझे थोड़ा इस टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना है। सपोज यहाँ पर तो याद होगा आपको मैंने पिक्चर के दौरान टेक्स्ट रैपिंग बताई थी, तो टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर ले लिया या टाइट, देखो स्क्वायर में तो इस तरह से आ जाएगा, और टाइट करके देखते हैं तो टाइट में जैसे जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे ये तैयार होकर आ गए। अलाइन का मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हुए और उनको अलाइन करना है, ये देखिए पिछले लेसन में तैयार किया था जब हमने पिक्चर्स को पढ़ा था,
उस समय लाइन के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए, इन तीनों को सेलेक्ट करना है। तीनों को सेलेक्ट करने का तरीका या तो शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, शिफ्ट क्लिक किया और शिफ्ट क्लिक करके दूसरे पे क्लिक किया, फिर तीसरे पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा रहने दिया। जब सब पे क्लिक हो जाए तो शिफ्ट को छोड़ दीजिएगा। तो अलाइन में गए, लेफ्ट लाइन करना है तो लेफ्ट लाइन, और राइट करना है तो राइट लाइन। इसी तरह अलग अलग अलाइनमेंट आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबके बीच में बराबर गैप देना है, तो यहीं पे नीचे अलाइन डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली होगा। ये देखिए सबके बीच बराबर गैप आ जाएगा। इनको ग्रुप करना है, आप चाहते हो जहां पर ये तीनों जहां भी जाएं तीनों एक साथ जाएं। मींस कि अगर मुझे अब इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है इनको, तो ऐसा नहीं कि मैं इसको उठाऊं और एक एक करके फिर करूं, नहीं। आप इसको जब आपको पता है कि अभी एक ही बन गया है, ये जब भी ले जाना है तीनों को ले जाना है, तो क्यों ना इनको सेलेक्ट करके तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिएगा। ये देखिए ग्रुप कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो ये जब भी जाएंगे एक साथ जाएंगे इधर। इसके बाद भले आप टेक्स्ट टैपिंग कर लीजिए इसका। अगर आपको थोड़ा सा किसी में अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, इसको बीच में लाना है, तो पहले अनग्रुप कर दीजिएगा। अनग्रुप किया, ये देखो बाहर क्लिक किया और आपने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। और उसी टाइम जब आपका काम हो जाए तो रीग्रुप कर दीजिएगा, वो वापस रीग्रुप हो जाएगा। बाकी रही रोटेट, ये देखिए आपको फ्लिप वर्टिकली रोटेट करना है तो रोटेट हो जाएंगे। रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, इस तरह से यूज होता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हाइट और विड्थ, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेना है और उसका हाइट एंड विड्थ सेट करना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं खत्म करते करते। जैसे इसको आपने एक पर्टिकुलर साइज में लेना है 3x4 में, तो आपने हाइट रखनी है माना 3। जैसे आप 3 लिखेंगे एंटर मार दीजिएगा, ये 3 हो गई, यानी कि इसकी हाइट 3 इंच हो गई। और इसकी विड्थ रखनी है 4, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप करेंगे 4 टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, तो देखिए 3x4 का ये बन गया है। यहाँ पर देखिए 3x4। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पूरे टूल बार की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ एक एग्जांपल लेके आऊंगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक करके बना के देखिएगा।